तो जी दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, दुनिया में, इस ज़िंदगी में, ये जो मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ या अपलोडेड वीडियो बनाता हूँ, वजीफ़े बताता हूँ, सारी ज़िंदगी के बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। पहले 36 साल हो गए हैं वजीफ़े बताते हुए। 9 साल का था या 8 साल का था, एक वजीफ़ा मैंने ऐसा बताया कि जिस पर मेरी अक्ल भी दंग रह गई। आज से कुछ 15 से 18 साल पहले, उस दौर में मेरी दुकान हुआ करती थी, अब नहीं है, छोड़ दिया है, अब और कोई काम करता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया, अपना वाकफ था, जानने वाला। दो यार, ये दे यार, मुझे जल्दी कर, होता है ना कभी कभी। इस तरह कहने लगा, भाई जल्दी कर दे, मुझे दे, फलां जगह जाना है, वो निकल गया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, आगे ही मेरा काम नहीं है, मैं उसे और तंग करूं। दोस्त यार था, वाकफकार था ना। अच्छा, मैंने कहा यार तू इस तरह करना, मैं तुझे बताता हूं, एक चीज जेब में रख ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। वजीफा असल वजीफा है, ये मजाक नहीं था। और यार रहने दे, तू मंगागा तो देगा। मैंने कहा तू ना कर, सुन तो ले। वो नहीं सुन रहा था, मैं साथ साथ वो चीज जो उसने लेनी थी वो निकाल रहा था, शॉपर में डाल के दे रहा था। शायद जा रहा था कहीं बस पे बैठ के, तो शायद वही उसकी बेचैनी की वजह थी। मैंने उसे चीज बताई, मैंने कहा इस तरह ये चीज एक रख ले अपनी जेब में, इंशाल्लाह कभी तुम्हारा यानी मुकद्दर नहीं बदलेगा। और वो भी जुल हज का महीना था। ये महीना कौन सा है? जुल हज, ईद उल अजहा। और ईद उल अजहा के बाद भी आप ये अमल कर सकते हो। तो मैंने कहा ये रख ले। कहने लगा छोड़ यार, इस तरह भी होता है, तू रखना। लोग मुझे कमेंट में भी कहते हैं खुद क्यों नहीं करता वजीफा। मैंने कहा चल यार ठीक है। चला गया बंदा, अगले दिन आ गया। सुनने वाली ये बात है, अगले दिन। अच्छा, मैं ये वजीफा जो मैं अमल आपको बताऊंगा ना, एक चीज, इसकी खास इजाजत है और इसका खास हदिया है जो आपको देना पड़ेगा। और हदिया क्या है? इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, वरना इजाजत नहीं है भाई। कोई जितना मर्जी बुरा बनाए, कमेंट में मुझे गलत भी कह दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा ये उसूल है कि जिंदगी में कभी किसी से ना कोई मांगा है कि हमें मिठाई दो या ये करो वो करो, ना, कभी नहीं। लेकिन वीडियो लाइक करो ताकि इस वीडियो को यूट्यूब आगे और लोगों को रिकमेंड करे, और लोगों का भी फायदा हो। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुने आप बात। अगले दिन वो बंदा मेरे पास वापस आया, कहने लगा यार तू बहुत गलत बंदा है, ये है वो है, शुगल के अंदाज में जो होता है ना, बड़ा मजाक का अंदाज होता है, तू गलत है, वे है। 2000 था ना। मैंने कहा क्या हुआ यार, बता ना। है सिगरेट पिएगा? मैं दूं, क्योंकि मेरी टक शॉप थी ना, सिगरेट वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स रखनी पड़ती है, क्या करूं। हालांकि सिगरेट मैं बड़ा सख्त गलत समझता हूं, अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, गलत चीज है। लेकिन अब बंदा करे क्या यार। अगर मेरी टक शॉप है, वहां पर मैंने चीजें रखी हुई हैं इस तरह की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये रखना पड़ता है, वरना वो भी नहीं लेके जाते। लोग कहते हैं जहां से ये मिलेगा वहीं से लेंगे, चलें जी। वो कहने लगा नहीं यार, कल जो तूने अमल बताया था मुझे, हैं, तू मुझे सही तरीके से बताता ना। मैंने कहा तू सुन ही नहीं रहा था तो मैं क्या तुझे बताता है। और यार देख, कहने लगा यार मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरा 70 लाख रुपए का, कितना, 70 लाख का नुकसान हो गया। ये मैंने कहा वो कैसे भाई, 70 लाख का तू खुद नहीं है, तेरी कीमत नहीं है। मजाक कर रहा था ना। तो बहरहाल मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा यार हुआ क्या, बता। कहने लगा भाई कल जो तूने अमल बताया ना, मैं जा रहा था रास्ते में, बड़ा मैंने सोचा कि हो सकता है कदे की पता है, बंदा कहता है चल करते हैं, क्या पता है, प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं, क्या पता, बंदा सोचता है ना। अच्छा जी, कहने लगा कि चीज वो मैंने उसे बताई ना कि ये रख ले अपने पास। कहने लगा कि मैंने अमल कर लिया है, अमल किया मैंने, तो सोचा कि मुझे 70,000 रुपये मिल जाए। कहता है कि जब मैं किसी और शहर में गया था, बस में बैठा, वापस आया काम करके, घर में आया ना, अभी घर में दाखिल हुआ था कि उसका यूरोप रिटर्न साला इस तरह था ना कि बीवी का वो मतलब चचा का बेटा था, कजन, समझ गए ना। यानी अब मिसाल के तौर पर बीवी का जो भाई है साला होता है ना, इसी तरह जो चचा का या ताया का बेटा है, अगरचे शादी हो सकती है लेकिन एक दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो वो भी भाई है, अगर निकाह ना हुआ हो तो, है जी। अगर निकाह हो चुका है तो फिर मैं नहीं कहता, ख्याल करना, मुझे गलत ना कह देना।
वो बाहर से आया है जी, उसके लिए भागा दौड़ा, चाय वगैरह का जो भी इंतज़ाम होता है बेकरी का सामान लाया है जी, रोस्ट मुर्गा भी ले आया चाय के साथ सब कुछ। अब जनाब वो बंदा बड़ा खुश हुआ, जो कज़न था उसकी बीवी का, यूरोप से आया हुआ था, पहले से मिलने आ गया क्योंकि काफ़ी अच्छी गपशप थी। उठते हुए पता है कि उसने क्या कहा, कहने लगा यार, नाम उसका लिया, मैं नाम नहीं यहाँ पर लूँगा क्योंकि वो भी वीडियो देखता है मेरी। कहता है यार साढ़े लाख कोई है तो 10 है, अब गौर करें ये कहता है कि यार बस अच्छा तो नहीं लगता लेकिन 70,000 रुपये मुझे तू दे देना अगर तू 70,000 दे देना तो यार तेरी बड़ी मेहरबानी है, और उधार ना देना, इसी तरह तोहफा दे देना। कहता है कि मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ये मुंह से निकाला कैसे। बाद में दिल में मैं बड़ा शर्मिंदा रहा, मैंने कहा क्या, लेकिन जैसे ही उसने 70,000 कहा ना, वो कहने लगा यार की 70,000 छोड़ यार, ये ले। फौरन जनाब चेक बुक निकाली, उसके कोट वगैरह में जहां भी रखी थी निकाली, 70,000 लिखा उसके नाम करके, ये ले भाई ये ले पकड़ है। वो तो चला गया, उसका जो साला कजन साला था, लेकिन ये सोच रहा है, चेक देख रहा है, कहने लगा नहीं ये कैश नहीं होगा। अगले दिन बैंक गया ना, कैश हुआ, भागता मेरे पास आया कहने लगा मैं 70 लाख मांग लेता। तो कल मैंने एक लाइव की थी, उसमें मैंने हिंट दिया था, मौज मस्ती टीवी पर, जो बड़ा मेरा चैनल है, यानी मौज मस्ती टीवी, सर्च करें तो मिल जाएगी आपको ये चैनल। मैंने लाइव की थी, बताया था कि मैं ये कल आपको ये वीडियो दूंगा। अच्छा, उस याद रखें एक बात कि कई बार इस तरह होता है कि लोग पता क्या करते हैं, कोई बात मुंह से निकालते हैं ना, कुदरत खुदा की अल्लाह सुन लेता है। वक्त होता है ना, ओए काश की मिसाल है, मैं कहूं यार काश यार मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, कोई सबब लगे मुझे मिल गया, मैं कहूंगा यार, आप भी इसी तरह, आपके साथ भी ये वाकयात हुए होंगे, आप भी कहोगे यार गड्डी मांग लेंदे हैं, कोई पजारो मांग लेते हैं जी, कोई फरारी मांग लेते हैं। कभी ऐसे ना कहा करो। जब तुमने रब से मांगा कि मेरे मौला मुझे इतना मिल जाए, तुम्हें जो भी मांगा, मैं ये नहीं कहता कि 70 लाख है, 70 करोड़ है, 70,000 है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तुम्हें मिल गया ना, फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। और मौला तूने मेरे कर्म कर दिया, मेरी जुबान की तूने लाज रख दी है। तो फिर 70,000 दे सकता है वो 70 लाख भी दे सकता है। कहने लगा यार, मैंने कहा तूने कहा कि मैंने ज्यादती की, मैंने तुझसे क्या ज्यादती। कहने लगा तू मुझे ज्यादा कन्विंस करता, मोटिवेट करता ये अमल कर। मैंने कहा तू सुन ही नहीं रहा था, और फिर मैंने उसे समझाया कि 70,000 तू मांगा तूने। कहने लगा मांगा, मिल गया। उसने कहा मिल गया। तो फिर अब इस बात पर ना रो कि 70 लाख क्यों नहीं मांगा, 70 लाख भी तुझे रब देगा। तो थोड़ा अपने रब की तरफ जा कर तो देख, एक बार अल्लाह क्या कर तो देख, रब तुझे वहां से देगा, तेरी गुमान ना जाएगा। तुझे पता था कि तू जब वापस घर जाएगा तो ये कजन साला आएगा। कहने लगा नहीं, आने वाला है वहां से, ये तो पता था, लेकिन मेरे ही घर में आएगा कैसे पता नहीं। फिर तुझे कैसे, तूने कहा कैसे। कहने लगा मैं तो हैरान रह गया, मेरे मुंह से अल्फाज निकल गए कि 70,000 रुपये दे दो। जब उसने कहा मेरे लायक कोई हो, है लोग कहते हैं ना ये तकिया कलाम है, और जी 6.5 लाख कोई होवे तो हैं वो फंस गया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। 70,000 उसके लिए हैसियत नहीं रखता। उसने बताया कि 22 लाख रुपया महीने का कमाता है, वो यूरोप का एक मुल्क में है। तो बहरहाल अब मैं वो अमल आपको बताता हूं, लेकिन इजाजत के लिए जो लाइक करेगा, शेयर करेगा वीडियो, और एक कमेंट में अपना नाम लिखेगा, उसको अमल की इजाजत है, वरना फिर ऐश करो। अच्छा, इस वीडियो को शेयर लाजमी करना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। लो जी अमल सुनो। अमल इस तरह है कि आपको चाहिए कि एक अदद कागज लेकर ना, कागज, उस पर आपने लोहे कुरानी लिखना है। क्या? लोहे कुरानी। लोहे कुरानी लिखकर उस पर काला धागा नलकी वाला लेकर, नलकी वाला काला धागा लेकर उस पर 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। मेरी बात समझ गए ना? एक ये देखे ना, लोहे कुरानी, ये लेकर, लेना नहीं है, सॉरी, लिखना है खुद अपनी हाथों से।
کالے کالے جو پینسل ہے کالے پینسل سے آپ نے لکھنا ہے. یہ لے کر نا دھاگا کالا لینا ہے, نلکی کا کالا, جو کپڑے نہیں, یہ کالے کپڑے ہیں میرے, اس پر جو دھاگا استعمال ہوا ہے وہ لے کر نا اس دھاگے پر 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر دم کر کے 313 بار اس دھاگے اس طرح گول بنا لینا اپنا, جیسے وہ نوٹ کو نہیں عورتیں کر کے پکڑ لیتی, اس پر وہ دھاگا چڑھا دینا ہے. دھاگا کم از کم 2 فٹ کا ہونا چاہیے, دھاگا ناپ کے 24 انچ کا. یہ عمل کریں. اور اس کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. ہر نماز کے بعد 100 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا ہر حاجت جو مانگو گے اللہ دے گا. لیکن وہ بندہ تو اگلے دن ہی آ گیا, 21 دن سورہ الکوثر اس نے پڑھی نہیں, پڑھنی اس کے پڑھے گی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ پھر اس کا عمل نہ کٹ کرے. یہی ہے نا. تو یاد رکھیے کہ یہ عمل کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرے گا کہ رزق کی بارش ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.